सभी मित्रों को नमस्कार। मित्रों, स्वागत है आपका सभी का राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। देखिए, एक सवाल आपका, कौन से शासक को किसने क्या उपाधि दी और कौन से शासक को किस नाम से हम जाने जाते हैं साथियों। यानी ऐसे सवाल आपके बनते हैं और उन सवालों को आप लोग पूरे ग्रंथों में एक एक करके पढ़ते हो साथियों। मैं एक जय करके पढ़ा रहा हूं। या मारवाड़ राजवंश और बीकानेर राठौड़ वंश के जो शासक है साथियों, उनकी मैं बात करने जा रहा हूं। एक तरफ मारवाड़ के राठौड़ राजवंश आपको दिखाई दे रहा है, एक तरफ बीकानेर का राठौड़ राजवंश आपको दिखाई दे रहा है। आइए, सभी साथियों का स्वागत है। जो भी साथी नया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम को हमारे को ज्वाइन कर लेना, ताकि पीडीएफ लगातार आपको वहां मिलती रहेगी। देखिए, पहला पॉइंट बनता है हमारा साथियों, अस्मता वाला राजा। आपने राव मालदेव का नाम सुना होगा। राव मालदेव जो उम्मादे का पति था। ये उम्मादे इनसे रूठ के चले गई, चाहे जो भी कारण रहा हो, हम उसको कुछ भी बढ़ा चढ़ा के कह दे, तो वे तो इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई, जो कि जैसलमेर के रावल लूणकरण, जैसलमेर के राव नहीं, रावल लूणकरण की पुत्री हुआ करते थे। ये ध्यान रखें आप लोग। दूसरा साथियों, इसे अस्मता वाला राजा कहते हैं। अस्मता आपने कई बार पढ़ा होगा, अस्मता शब्द का मतलब क्या होता है। तो अस्मता वाला राजा मालदेव कहा जाता है। इन्होंने चारों तरफ साथियों अपना वर्चस्व फैलाने का प्रयास किया साथियों। युद्धों में आसपास के अपने ही कुटुंबी भाइयों को भी पराजित किया था। चाहे आप लोग मेड़ता की बात करें, चाहे बीकानेर के राव जैत सिंह की बात करें, आप कहीं की बात कर ले, अपना परचम लहराने का क्या किया था, प्रयास किया था मित्रों। तो वहां 52 युद्धों का इन्हें विजेता कहा जाता है और 58 परगनों का शासक कहा जाता है। मेड़ता का वीरमदेव आपने पढ़ा होगा, बीकानेर का राव जैत सिंह आपने पढ़ा होगा। चारों तरफ इसने अटैक किए, तो 52 युद्धों का विजेता कहते हैं मित्रों। अलग बात है कि ग्रीष्मेल का युद्ध हार गए, वे भी इनकी वजह से हारे। ग्रीष्मेल का युद्ध ये कानों का कच्चा था साथियों। ग्रीष्मेल के युद्ध में जब शेरशाह सूरी ने अटैक किया, तो ये अपने ही विश्वसनीय सेनापति जैता और कुपव साथियों, उन पर कूटनीति से चाल चली शेरशाह सूरी ने, और ये अविश्वास प्रकट करके साथियों यहां से चले गए, तो इनकी वजह से हारे। और ये आपने पढ़ा भी होगा, शेरशाह सूरी ने एक बात कही थी कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, क्योंकि हारता हारता वहां पराजित विजय प्राप्त की। तो 58 परगनों का शासक, 52 युद्धों का विजेता अस्मता वाला राजा कहा गया किसको, मालदेव को। बात करते हैं मित्रों रावचंद्र सेन। देखिए, रावचंद्र सेन की बात करें तो रावचंद्र सेन है, हम लोग बात करें रावचंद्र सेन की, तो ये महाराणा प्रताप से वैसे बात करें तो महाराणा प्रताप से ये 1 साल छोटे थे। महाराणा प्रताप से 1 साल छोटे थे। अगर वैसे देखें हम लोग, तो महाराणा प्रताप से 1 साल छोटे थे। महाराणा प्रताप का जन्म 1540 में हुआ। एक एक बात को समझेंगे आप लोग। महाराणा प्रताप का जन्म 1540 में हुआ, तब कि इनका जो जन्म की हम लोग बात करें, तो इनका जो जन्म हो रहा है, वे जन्म कब हो रहा है, वे ध्यान रखना आप लोग, 1541 में हो रहा है। तो वैसे 1 साल छोटा है, लेकिन साथियों राजा बनने की बात करें तो रावचंद्र सेन महाराणा प्रताप से हम कहेंगे 10 साल पहले राजा बना। 1562 में राजा बना। तो अनुभवी कौन हो गए, रावचंद्र सेन। सबसे पहले मुगलों से संघर्ष ये महाराणा प्रताप और दोनों में से कौन करेंगे, रावचंद्र सेन। तो वैसे छोटे हैं 1 साल, और राजा बनने को लेकर 10 साल बड़ा है, तो हम कहते हैं कि इन्हें मारवाड़ का महाराणा प्रताप कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है साहब। महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहते हैं, महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहते हैं। महाराणा प्रताप का हम इन्हें पथ प्रदर्शक कहते हैं। महाराणा प्रताप का क्या कहते हैं भाई, पथ प्रदर्शक कहते हैं। महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहते हैं, महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहते हैं। किसको कहते हैं, रावचंद्र सेन को। फिर भी साथियों हम बहुत कम याद करते हैं, तो भूला बिसरा इतिहास में यही राजा कहलाते हैं। बात करते हैं साथियों मोटा राजा उदय सिंह। ये जो उदय सिंह है, ये रावचंद्र सेन के ही भाई थे, और वे उदय सिंह है जो आपको पता हो नागौर दरबार में गए थे, याद आ रहा होगा। तो साहब बहुत मोटे थे, एक बार बैठ जाने के कारण 2-4 आदमी उठाने वाला चाहिए थे। तो बोले कौन सा राजा, बोले भाई वे मोटा राजा। तो अकबर ने इनको जो उपाधि दी मित्रों, वे कौन सी दी, मोटा राजा की दी। ध्यान रखें आप लोग। बात करते हैं सूर सिंह। सूर सिंह को सवाई राजा की उपाधि अकबर ने प्रदान की। दल थम्मन गज सिंह को जहांगीर ने प्रदान की। और ये ध्यान रखना आप लोग, शाहजहां ने जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि प्रदान की। ये पता होना चाहिए। ये जसवंत सिंह के पिता ही होते थे, गज सिंह। ध्यान रखना, जसवंत सिंह के पिता हैं, पिता का नाम ही क्या था मित्रों, गज सिंह था। क्लियर। दुर्गादास राठौड़ जो अजीत सिंह के संरक्षक बनेंगे,
और अजीत सिंह ही ने यहां से साथियों निष्कासित करेंगे और उज्जैन में जाके साथियों ये इनका निधन होगा। उज्जैन में छतरी भी है। इन्हें मारवाड़ का उद्धारक कहते हैं क्योंकि साथियों डूबता हुआ मारवाड़ को कंधा दिया, डूबते हुए मारवाड़ को बचाया साथियों, क्योंकि अजीत सिंह की रक्षा की थी। दुर्गादास राठौड़ मारवाड़ के लिए बहुत मैं कहूंगा साथियों महान व्यक्तित्व हुए, तो मारवाड़ का उद्धारक कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अणबिंदिया मोती कहते हैं, ये ध्यान रखें। तो मारवाड़ का राठौड़ों का यूलिसेस, ये भी ध्यान रखें आप लोग, राठौड़ों का यूलिसेस, तो राठौड़ों का यूलिसेस कहलाते हैं, ये भी साथियों यही कहलाता है, ध्यान रखना आप लोग। कैसे सवाल बने आप लोगों का, ठीक है। विजय सिंह को जहांगीर का नमूना कहते हैं, इनकी श्यामल दास ने कहा है। श्यामल दास इतिहासकार है और आपको पता है श्यामल दास ने क्या लिखा है साथियों, वीर विनोद लिखा है, याद होगा आप लोगों को। और ये जो विजय सिंह है, इनकी एक पासवान रानी थी गुलाब राय। गुलाब राय साथियों, गुलाब राय के कहने में यह काम करता था, ठीक है। मेरे ध्यान से गुलाब राय होनी चाहिए, मेरे थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं, मेरे हिसाब से गुलाब राय होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा मैं डाउट में इसमें। तो इन्हें जहांगीर का नमूना कहा है क्योंकि नूरजहां के कहने में आके जहांगीर काम करता था, तो तुलना जहांगीर का नमूना। और वे जो पासवान रानी है, शायद गुलाब राय होना चाहिए, मेरे ध्यान में नहीं आ रहा, तो उसको क्या कहा है, उसे नूरजहां का नमूना कहा है। मारवाड़ का भागीरथ गज सिंह द्वितीय को कहते हैं साहब। ध्यान रखना, राजस्थान का भागीरथ, दोनों में अंतर है। अगर यहां राजस्थान का भागीरथ पूछे तो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह आएंगे, राजस्थान के भागीरथ। लेकिन राजस्थान का भागीरथ ना पूछ के क्या पूछा है, मारवाड़ का भागीरथ। और मारवाड़ का भागीरथ कौन है, गज सिंह द्वितीय को कहेंगे, ध्यान रखें आप लोग। क्लियर। आगे बात करते हैं साथियों, कल युग का करण। देखिए यहां एक कली युग का करण है और यहां एक राजपूताने का करण, दोनों में फर्क है। कलियुग का करण राव लूणकरण, रावल नहीं, राव लूणकरण है, बीकानेर के बीटू सूजा। बीटू सूजा ये राव जैतसिरो छंद लिखेंगे, क्या लिखेंगे, राव जैतसिरो छंद। दोस्तों ये राव जैतसिरो छंद लिखेंगे और ये आपके राव जैतसी हैं, राव जैतसी के दरबार में काम करेंगे। तो इस ग्रंथ में ये बात कही है कि भाई ये राज कलयुग का करण है। मुंशी देवी प्रसाद, जिन्हें हम लोग कानूनी कहते हैं, ध्यान रखना, कानूनी कहते हैं। मुंशी देवी प्रसाद को हम कानून की माता कहते हैं, कानून की माता कहते हैं मुंशी देव प्रसाद को। और उसी मुंशी देव प्रसाद ने जो मुढ़ोत नैणसी है, मुढ़ोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा है। मुढ़ोत नैणसी क्या कहा है, राजस्थान का अबुल फजल कहा है। तो राजस्थान का अबुल फजल मुढ़ोत नैणसी कहते हैं। और कहने वाले कौन हो गए, मुंशी देवी प्रसाद हो गए। और मुंशी देवी प्रसाद क्या कहते हैं, कानूनी या कानून के नाम माता कहते हैं। क्यों, ये साथियों मुंशी देवी प्रसाद है, ये रहने वाले जयपुर के थे लेकिन मारवाड़ चले गए और मारवाड़ राज्य का कानून लिखे, कानून के बहुत बड़े जानकार थे, इसलिए कानूनी या इन्हें कानून की माता कहते हैं, ये ध्यान रखें आप लोग। और इन्होंने ही मुढ़ोत नैणसी को क्या कहा है, राजस्थान का अबुल फजल कहा है। एक एक बात क्लियर होनी चाहिए साथियों, पढ़ने लग गए तो इतना शानदार पढ़े कि क्वेश्चन एग्जामिनर की इतनी हिम्मत नहीं है साथियों जो हमें भटका सके। पहले कह रहा हूं आप लोगों से, महाराजा महाभारतवी अनूप सिंह को कहा है औरंगजेब ने, जांगलदर बादशाह, समकालीन बादशाहों ने, मुगल बादशाह की तरफ से राजाओं ने करण सिंह को जांगलदर बादशाह कहा। विद्वानों का जन्मदाता महाराजा अनूप सिंह साथियों, वे अनूप सिंह जिनका शासनकाल बीकानेर चित्रशैली का स्वर्ण काल कहलाता है। उस अनूप सिंह खुद विद्वान था, विद्वानों का आश्रयदाता था, इसलिए विद्वानों का जन्मदाता अनूप सिंह को कहते हैं। आधुनिक भारत का भागीरथ कहते हैं, विद्या रखना, आधुनिक भारत, आधुनिक राजस्थान का भागीरथ कहें या आधुनिक भाग, तो वे गंगा सिंह जी को कहते हैं। लेकिन मारवाड़ का भागीरथ किसको कहते हैं, गज सिंह द्वितीय कहते हैं। साथियों शानदार तैयारी करनी है, राजस्थान आपके साथ बना हुआ है, पूरी मेहनत करनी है, आपको शिद्दत के साथ लड़ाई लड़नी है, पूरी पावर लगा देनी है, पूरा अटैक करना है साथियों। अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो बिल्कुल साथियों राजस्थान जीके को आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अगर राजस्थान किसी भर्ती में आप बैठ रहे हो तो राजस्थान जीके ही है जो आपको साथियों एक मजबूती देगा, ये ध्यान रखें आप। और शिक्षक भर्ती हो चाहे कोई और, राजस्थान के चैनल से जुड़ जाइए साथियों। अभी मैं कह रहा हूं वक्त है साथियों, ध्यान दें आप लोग, वक्त है निश्चित तौर से साथियों। एक सफलता में आप लोगों को मैं कहूंगा कि थोड़ा सा तो योगदान जरूर राजस्थान का होगा और इस बात को आप महसूस करेंगे। राम राम साहब, धन्यवाद। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें, राजस्थान बुक के नाम से टेलीग्राम है।